ओम गंगणपते नमः। क्या आपने कभी सोचा है कि शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है? क्या है इसका असली रहस्य? क्या यह कोई साधारण पत्थर है या भगवान शिव का दिव्य प्रतीक? आज हम आपको बताएंगे वो कथा जिसने लिंग पूजन को इतना पवित्र और शक्तिशाली बना दिया कि स्वयं ब्रह्मा और विष्णु ने भी इसकी आराधना की। तो वो कहानी तो आपको याद ही होगी जो मैंने लास्ट एपिसोड में आपको बताई थी। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में जो युद्ध हो गया था, जो बहस हो गई थी कि कौन बड़ा है, और फिर शिव जी का आना और उस बहस को खत्म करना। तो जस्ट ये कहानी उसके बाद की ही है। अगर किसी ने वो कहानी नहीं देखी है, नहीं सुनी है, तो आप मेरे चैनल पर वट वृक्ष पर आकर वो कहानी भी सुन सकते हैं। तो चलिए हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि शिवलिंग का आखिर इतना महत्व क्यों है। जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद हुआ और शिव जी ने आकर उस विवाद को खत्म किया, तब दोनों देवता उनके दाएं और बाएं खड़े हो गए और उन्होंने प्रेम पूर्वक उनकी पूजा की, शिव जी की पूजा की। उन्होंने भगवान शिव को एक सुंदर आसन पर बिठाया। उन्हें फूल, चंदन, धूप, दीप, रत्न और बहुत सारे आभूषण, रेशमी वस्त्र, यज्ञोपवीत, माला, चंवर, ध्वजा और बहुत सारी दिव्य वस्तुएं अर्पित करी। इन वस्तुओं का भौतिक वैभव, मटेरियल ग्रैंडियर जो है, इतना महान था कि वास्तव में केवल परमात्मा को ही समर्पित किया जा सकता था। और उन्होंने यही भाव से भगवान शिव की पूजा की। अब भगवान शिव तो बड़े भोले हैं। भगवान शिव इस भक्ति और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों देवताओं से कहा, तुम दोनों ने जिस श्रद्धा और प्रेम से मेरी पूजा की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। इसीलिए आज का दिन शिवरात्रि के रूप में माना जाएगा। यह दिन अत्यंत पवित्र और फलदायक होगा। भगवान शिव ने आगे कहा, जो भी व्यक्ति इस दिन मेरी पूजा करेगा, चाहे वह मेरे साकार रूप की विद फॉर्म या फिर निराकार फॉर्मलेस रूप में उपासना करेगा, और अगर वह दिन रात उपवास रखकर श्रद्धा से मेरा पूजन करेगा, तो वह मुझे तुरंत प्राप्त कर सकता है। मानी कि आप शिव जी को शिवरात्रि के दिन केवल उपवास रखकर भी प्राप्त कर सकते हैं। है ना कितना आसान। फिर भगवान शिव ने स्वयं को एक अद्भुत रूप में प्रकट किया, जो कि था शिवलिंग रूप। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, प्रतीक या सिंबल हम लोग कह सकते हैं। तो शिव का जो प्रतीक है वही है शिवलिंग। शिवलिंग भगवान शिव का निराकार रूप है, जो यह दर्शाता है कि वही सृष्टि के मूल, शक्ति के आधार और सर्वत्र व्याप्त है। शिव बोले, ये जो लिंग रूप है यही मेरा सच्चा स्वरूप है। न आदि है न अंत, यह अनादि लिंग है, मीन्स इटर्नल फॉर्म है। उन्होंने कहा कि यह स्थान जहां मैंने स्वयं को लिंग के रूप में प्रकट किया है वह अरुणाचल कहलाएगा, और यह स्थान लिंग स्थापन का आदि स्थल होगा। जो भी इस लिंग का दर्शन, पूजन या ध्यान करेगा, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा, मतलब कि मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। और भगवान शिव ने यह भी बताया कि मेरा भाव रूप निराकार है और महाभाव रूप साकार है। दोनों ही मुझसे उत्पन्न है। मैं ही सृष्टि का रचयिता हूं, पालन करता हूं और संहारक हूं। जो भी मेरी इस लिंग रूप में पूजा करता है, वह मुझसे एकत्व, कहे तो वननेस का अनुभव करता है और परम आनंद को प्राप्त करता है। तो एक ही कहानी में आपको दो भावों का, दो चीजों का पता चला है। एक तो शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, और दूसरा शिवलिंग ही शिव जी का सच्चा स्वरूप है। तो इस कहानी से आखिर जो ऐसी चीजें जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं और हमारे जीवन को और साकार बना सकते हैं, वो है एक तो शिवलिंग को पत्थर ना समझना, बल्कि शिवलिंग को शिव के निराकार ब्रह्म रूप का प्रतीक मानना। शिवलिंग पूजन से व्यक्ति की आत्मशुद्धि होती है, भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। महाशिवरात्रि के दिन यदि श्रद्धा से लिंग पूजन किया जाए तो वर्षों की साधना का फल तुरंत प्राप्त हो जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार से ऊपर उठकर भक्ति और समर्पण में ही परम शक्ति की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो दोस्तों, अब जब भी आप शिवलिंग के दर्शन करें तो समझें कि वही भगवान शिव के उस रूप का प्रतीक है जो सर्वशक्तिमान, निराकार है और सबका पालनहार है। अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वट वृक्ष को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं शेखर हर सप्ताह आपके लिए एक दिव्य कहानी, एक पौराणिक कहानी लेके आता हूं, जिससे कि आपको अपने जीवन को और सरल बनाने में हेल्प मिलती है।